हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज जन्माष्टमी के 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तो तीसरा दिन है। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ और ये मेरा लड्डू, मेरा जानू, मेरा बच्चा। सो गाइस, अब तो सब लोग सुन सुन के भी बोर हो गए होंगे। मेरा एक ही टॉपिक, क्या करूँ? खुश होने का कारण भी तो होना चाहिए ना। मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी लिखी ही नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कोशिश करती हूँ खुश रहने की, तो लोगों की हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है। लोगों को पसंद नहीं आता कि मैं खुश कैसे हूँ। मतलब मेरी आदत है छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहने की। मतलब मुझे पता है कि बड़ी खुशियाँ तो मेरे नसीब में लिखी नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत खुशी होती है उसी में मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ। या जैसे ज़िंदगी चल रही है, बस चल ले। मेरे बाकी लड़कियों की तरह बड़े बड़े ख्वाब नहीं है। पहले सोचती थी, लेकिन अब सारे होते हैं ना, एक लड़की को जो भी ख्वाब जो सोचती है लड़की, वो ख्वाब ही रह जाते हैं। पहले लड़कियां सोचती है कि शादी से पहले सोचती है कि हमारी ज़िंदगी में होते थे, नानी दादी सुनाती थी कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तुम्हारा राजकुमार आएगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। राजकुमार का तो मुझे पता नहीं। जहाँ मैं थोड़ा बहुत खुश रहने लग जाती हूँ ना, तो किसकी हाय लग जाती है। जन्माष्टमी वाले दिन ही मेरे जन्माष्टमी की सुबह सुबह हम जल्दी उठे, काम वाम ख़त्म करके कपड़े वपड़े धो के, जैसे मैं थोड़ी देर, मेरे हस्बैंड 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस जाते हैं, लेटी थी तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे मैसेज आया उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का, तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने पूछा कि बात होती है। मेरे सामने तो मना करने लग गए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हर बार का यही है, अपनी मम्मी की कसम खाएंगे, बच्चे की कसम खाएंगे। मुझे पता है वो सबकी कसम झूठी खाते हैं, ठीक है। मैंने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उस लड़की से भी मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है किसकी गलती है। आदत हो गई इन सब चीज़ों की मुझे। पहले बहुत फर्क पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फर्क पड़ता था मुझे। मैं 1 साल 1.5 साल पूरा रोई हूँ। मैं अब किसी के लिए नहीं रोना चाहती, किसी के लिए भी नहीं रोना चाहती। मैं अब खुश रहना चाहती हूँ। बहुत रो चुकी हूँ मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। पता नहीं, मैं मतलब अब पूरी प्रेगनेंसी में अकेली रही, हर चीज़ अकेले झेला मैंने। बच्चे को मारने की सब लोग कोशिश की, उसके बावजूद मैंने बच्चा किया। बच्चा हो गया, लड़का हो गया, तो सब छीनना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें झेलूँ मैं। मुझे खुश नहीं रहने दिया जाता है। जहाँ थोड़ा बहुत खुश होती हूँ, अभी जन्माष्टमी वाले दिन मैंने इतना सब कुछ होने के बाद भी शाम को बहुत अच्छे से सब कुछ मैंने किया। मैं खुश थी उस दिन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं उसको बोल के मैं अपने बच्चे का पहला त्यौहार मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत खुश थी। मैं वीडियो में डालूंगी, आप लोग देखिएगा। उसमें कोई नहीं कह सकता कि मैं परेशान थी। मैं बहुत अंदर से परेशान थी, लेकिन मैं किसी, कौन है मेरा यहाँ अपना? मेरा कोई तो यहाँ अपना नहीं है। पति हो के भी मेरा अपना नहीं है।
शादी के लिए भी सिर्फ मैं इस बच्चे की माँ हूँ। सब ज़रूरत पड़ती है तभी बस मेरी याद आती है, घर के काम करने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, बस। इसके बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है मेरी। ना किसी को, ना मुझे कुछ बताना कि क्या है क्या नहीं, किससे क्या लेना देना है, सैलरी कब आती है, अपने मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी मेरे को कोई अपडेट नहीं। मैं सिर्फ एक होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझसे कोई पूछ के कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी नहीं। मेरी कहीं एक होती है ना इन्वॉल्व करना किसी चीज़ में पार्टनर को, कुछ भी नहीं। होता है ना, हर हर डिसीजन, कुछ चीज़ें होती हैं हस्बैंड अपनी वाइफ से डिस्कस करके सारी चीज़ें करते हैं, चाहे कुछ भी हो। मुझे कभी वो फील ही नहीं होता, मेरे से कभी पूछ के कुछ होता ही नहीं है इस घर में, कुछ नहीं होता है। मैं कुछ स्टेटस लगाऊं तो मेरी सास तुरंत स्टेटस कॉपी करके मेरे हस्बैंड को भेजती हैं, चाहे कुछ भी हो। अभी कल ही मैंने कुछ लगाया था, उसको मेरी सास की यही आदत है, बहुत पुराने से चुगली करती है। इसी तरह इन्होंने ऐसे किया था कि मैं जब हम स्टार्टिंग में हमारी लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरी मामी ने शादी कराई थी, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, मिर्च मसाला लगा के रिकॉर्डिंग करके मेरे मामी मामी के घर भेज दिया इन्होंने, और ऐसे ऐसे बोला कि मैं उनके बच्चों को बद्दुआ दे रही हूँ मारने की, ये वो फलान ढिमकान बोल के उन बच्चों को मैंने पाला है। छोटे छोटे थे ना, तो मैं लेके खिलाती थी, बच्चे की तरह पाला था। मैंने बस इतना कहा था कि अगर आज मेरे साथ गलत हो रहा है तो कल उन सबकी बेटी है, सब उनके साथ भी गलत हो सकता है। इतनी बात कही थी सिर्फ मैंने, और हर इंसान कह सकता है जो दुखी रहता है ना, परेशान रहता है, उनके मुंह से ये सब चीज़ें निकल जाती है। मैं कभी उन बच्चों का बुरा नहीं सोचती, लेकिन उन्होंने मेरे मामी के घर बोल के वो चुगली कर करके उन्होंने बोला कि उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था तो तुरंत मेरी सास ने मना कर दिया, कह रही मैंने नहीं भेजा। आप ये बताओ कि एक रूम में उस समय मैं और मेरी सास बैठे थे, मैं तो भेजूंगी नहीं, मैं तो भेजूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी मम्मी से गुस्सा थी, मैं कैसे भेज सकती हूँ, भेजने वाला कौन है, मेरी सास। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। ऐसी लड़ाई कराई हमारे बीच में कि आज तक वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई। और खैर अब मैं चीज़ें ठीक भी नहीं करना चाहती अपनी मामी से, क्योंकि एक बार भी इतना सब कुछ हो गया, कभी मुझे पलट के मैसेज कॉल नहीं किया उन लोगों ने कि हाँ तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। उनको लगता है कि मैंने उनकी बुराई की है, ठीक है। एक बार भी फ़ोन नहीं आया मेरा, 1 डेढ़ साल हो गया किसी का फ़ोन नहीं आया उधर से कि हाँ कैसी हालत है, हमने शादी कराई है, हमसे गलती हो गई, चाहे कुछ भी है, कुछ भी फ़ोन नहीं आया। मेरे से तो कोई बात ही नहीं होती है। ऊपर से वो लोग भी मेरी, और पता नहीं कौन से कहते हैं ना विभीषण, मेरी मामी थी, और उल्टा सीधा उनको लगा मैंने उनके बच्चे को बोला, वो और उल्टा सीधा मिर्च पे सारा लगा के ये लोग चुगलियाँ करते थे, ठीक है। बहुत सारी बातें, वक्त आएगा ना तो सारा काला सच मैं अपने ससुराल वालों को सब कुछ बता दूंगी। मेरे सब कुछ मैं बता दूंगी। मैं कहाँ केस बंद करने वाली थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है केस बंद करना चाहिए मुझे। बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी, सभी लोग यही कहते हैं जिस दिन केस बंद हो गया ये लोग मार देंगे, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। लेकिन मैं आँख बंद करके यहाँ रह रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मैं तो ये तक सोच रही थी कि चलो केस बंद करा देते हैं क्या, सारी चीज़ें भूल के रहते हैं, लेकिन ये लोग रहने थे तब तो। अब हर चीज़ के लिए मेरी सास कहती है अपने मायके से मंगाओ, मायके से मंगाओ। मेरे 2 साल शादी को हो गए हैं, आज तक दूसरा साल ये चल रहा है, करवा चौथ की आज तक सरगी नहीं थी मुझे। सास की तरफ से आता है, मेरे मायके में नहीं होता है। मेरी मामी सिर्फ करती है करवा चौथ, मेरी मम्मी नहीं करती है। और मेरी मम्मी वैसे भी हर महीने 1-2 हज़ार 3 हज़ार ऐसे दे देती है मुझे। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे मैसेज किया, वीडियो शेयर किया था कि मायके की तरफ से आता है। अरे नहीं, अब देना होता तो मेरी मम्मी नहीं दे देती।
मेरी मम्मी कभी मना भी नहीं करती। अगर मैं कह देती हूँ मम्मी ये चाहिए तो मेरी मम्मी भिजवा देती है मुझे। मैं छोटी से छोटी चीज़ अपने मायके से मंगाती हूँ अपनी ज़रूरत की। कभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे के लिए भी मैं करवाती हूँ अपने मायके से ही। अभी भी मेरे बच्चे के लिए खाली दूध और डायपर आता है बस, यहाँ से और कुछ भी नहीं आता है। सब कुछ मैं अपने मायके से मंगाती हूँ। कितना करेंगे, मेरे माँ बाप भी शादी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी सब कुछ मेरे मायके वाले ही करे। तो यहाँ मैं रह के इसलिए रही हूँ। हर चीज़ के लिए अरे नहीं देना है मत दो आप। वैसे भी 2 साल मैंने नहीं किया। इनसे अच्छा तो पड़ोसी है मेरे, उनको जब मैंने बताया वो खुद कह रही थी कि कोई बात नहीं दीदी, कोई नहीं देगा तो मैं आपको दे दूंगी। किसके लिए? आपके बेटे के लिए तो कुछ करूंगी ना मैं। और उल्टा भड़काते हैं ये लोग। मैंने एक फ़ोटो डाली थी, उस फोटो को देख के ही मेरे पता नहीं क्या सिखाया पड़ा है। मेरे 2-2 3-3 4-4 घंटे बात होती है, मेरे बारे में ही बात होती है। मुझे पता है, सब कुछ पता है, मेरी ही बात होती है। एनी टाइम मेरी ही चुगलियाँ होती है। ये इधर से अपडेट जाता है, उधर से रिप्लाई आता है, ये सब होता है। मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे जानने का शौक भी नहीं है क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलती हूँ अगर नहीं रहना है आपको, भाई आपको किसी और के साथ रहना है, आपके घर वाले चाहते हैं मुझे छोड़ दो तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो। मेरे पास बचा ही क्या है? क्या बचा है मेरे पास? बच्चा भी खाली पापा पापा करता है, उसको क्या पता कौन सही है कौन गलत है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मेरे को उस मैं अलग भी नहीं करना चाहती हूँ। ये लोग बोलते मेरे को बच्चा चाहिए, ये चाहिए, एक सहारा है मेरे पास, मेरा बच्चा। वो लोग ये लोग छीनना चाहते हैं। जिस दिन मेरा बच्चा छीन लेंगे ये लोग, उस दिन मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है अब। जो भी मेरा सामान था, जो भी था, मैं 1 साल अपने मायके में थी। मेरी साड़ी कपड़े जो भी ज्वेलरी मैंने दी थी, कुछ मेरे को थोड़ी बहुत मिली थी और थोड़ी गायब है। मेरा मेरे को सिर्फ हाथ का, गले का और एक पायल मिला था मुझे। और एक एक जोड़ी से मेरा बिछुआ था, एक एक पैर के। बल्कि मेरी मम्मी ने 8 जोड़ी दिए थे, 4-4 करके 8, 4 जोड़ी दिए थे, 4-4, 4 जोड़ी दिए थे, जिसमें से 4 होते हैं ना, 2-2 पैरों के 4-4 होते हैं। सब गायब, कुछ भी नहीं मिला मुझे। एक जोड़ी पायल मेरा गायब। फिर भी मेरी सास बोलने लगी तुम लेके गई थी। अरे मैं लेके गई थी, सब कुछ तो अपने पास रखी थी, मैं लेके क्या गई थी अपने मायके में? हर चीज़ का मेरे ऊपर ब्लेम। तब भी मैंने अपने पति को, मेरे पति बोला तुम इतना ही की। मेरे पति कभी मेरा सपोर्ट नहीं करते, हमेशा अपने घर वालों को। कभी मैं सोचती हूँ कभी मेरे साइड तो ले, कभी नहीं लेते। ठीक है कोई बात नहीं, जिसके साइड लेना है ले। मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला सब देखता है। आज मेरे पे बीती है, कल सब पे बीतेगी। जो मेरे साथ गलत करेगा बीतेगी। मैं सिर्फ भगवान, मतलब सब कुछ मेरा गायब कर दिया गया है। मेरा बेड तोड़ दिया गया है, मेरा सोफ़ा तोड़ दिया गया, मेरी अलमारियाँ तोड़ दी गई, मेरे बक्से तोड़, सब कुछ तोड़ ताड़ के गायब। मेरे बक्से में सूट वूट रखे थे, लोअर टी शर्ट साड़ियाँ सब गायब है मेरी। मुश्किल से 10-15 साड़ी मेरी बचाई होगी। मेरी मम्मी ने मेरी शादी में कुछ भी नहीं तो 70 से 75 साड़ी दी थी मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी कितने सालों से जब जब कुछ फंक्शन होता था, कुछ होता था, 2-2 साड़ी खरीदती थी, एक अपने लिए एक मेरे लिए। सब मेरी मम्मी ने अपनी वाली तक मेरे को दे दी थी। आओ आओ गाइस, यही बात मैंने अपने हस्बैंड से पूछी कि एक्चुअली बात ये थी ना, जन्माष्टमी के अगले दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, एक थप्पड़ मारे। और एक प्लास्टिक का बैट है मेरे लड्डू का, उसे बहुत तेज़ मेरी कमर पे मारे, बहुत तेज़ लगा।
और मेरी बॉडी ऐसी सिजेरियन के बाद ना ऐसी हो गई है ना, बहुत मतलब पहले तो नहीं थी, होती थी। मतलब बैक पेन तो मुझे स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि मैं जिम भी इसीलिए जाती थी। मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है मुझे। मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, ठीक है। और अभी सिजेरियन के बाद ना बहुत ज़्यादा मेरे दर्द रहता है। मतलब ऐसा लगता है बॉडी बिल्कुल हल्की, मैं बहुत दर्द रहता है बॉडी में मेरे, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था सितंबर अक्टूबर नवंबर में। मैं इन लोगों के घर आ गई थी, मतलब पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी मैं। उसके बाद आके 25 नवंबर को मैं अपने ससुराल आ गई थी। उसके बाद ससुराल में 2-4 दिन रही थी, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। उसके आ, एक एक महीना भी नहीं हुआ था, तुरंत 10-15 दिन बाद ही पता चला कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसके बाद पता चला तो फिर 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए थे, 1 महीना अराउंड हो गया था। तो उसके बाद पता चला, क्योंकि 7 वीक्स का बेबी था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अबॉर्शन कराओ। तो मैं तो बहुत रोई थी। उसके बाद सब ने फ़ोर्स किया, अबॉर्शन कराओ, अबॉर्शन कराओ। मैंने कहा, उसके बाद सब ने हस्बैंड बोले कि मुझे नहीं चाहिए दूसरा बच्चा, और फिर अबॉर्शन करवा दिए। उसके बाद ये हुआ कि जो ब्लीडिंग हुई मेरे को, उससे और ज़्यादा वीकनेस हो गई बॉडी में, क्योंकि जो लड़कियों की प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद उनकी केयर होती है, बहुत ज़्यादा केयर होती है। लड्डू वगैरह कुछ होते हैं, वो खिलाए जाते हैं। उसके बाद मालिश वगैरह भी होती है। सिजेरियन होने के 1-2 महीने बाद से मालिश वगैरह हो जाती है। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कोई केयर नहीं हुई मेरी। मेरी मम्मी ने हालांकि ड्राई फ्रूट मुझे भिजवाए थे, बट अब खुद से होता है ना कि अपने बच्चे की केयर करो या अपनी केयर करो, तो मैं नहीं खा पाई, कुछ भी नहीं खा पाई। मेरी सास वगैरह ने तो कुछ दिया ही नहीं। मुझे बोलती थी कि हाँ मैं लड्डू बनाऊंगी, मेरी सास बोलती थी कि हाँ मैं मेरी मम्मी ने कई बार बोला, तो मैं बोलती थी कि हाँ मैं लड्डू बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। आज तक वो दिन नहीं आया। ठीक है, मुझे पता है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए किसी से। जब मुझे अपने पति से उम्मीद नहीं है, तो बाकी लोग तो दूर की बात है। और अब अपने आप को मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ ना, कि फ़र्क ना पड़े मुझे किसी चीज़ से। किसी से उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी केयर नहीं हुई, ठीक है, वक्त आएगा वो भी कि उन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तब शायद मैं आगे से बढ़ के, शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं सामने वाले की हेल्प करूं। क्योंकि जो चीज़ें इंसान के साथ बीती है ना, वो वही जान सकता है। अभी मैं बीमार हो जाती हूँ बहुत जल्दी। पहले मैं बहुत सालों साल हो जाता था मैं बीमार नहीं होती थी। अभी ऐसा हो गया है ना, बॉडी में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है मुझे। अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं सुस्त समझने लगी हूँ आजकल। मैं ऐसा लगता है कि है ही नहीं जान, फिर भी बहुत हिम्मत करके मैं घर के सारे काम करती हूँ, बच्चे की केयर करती हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो मैं यही कह रही थी कि फिर इंसान, अभी मेरे हस्बैंड ने परसों मारा, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं रोई भी थी। उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार होता है? आप किसी को मारो, पीटो, जलील करो, उसके बाद कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। एक टाइम के बाद ना औरत भी थक हार के क्या करती है, ऐसे हस्बैंड, ऐसे ऐसे पति होते हैं ना, तो ऐसी ही औरतों का अफेयर चलता है फिर बाहर, जहाँ से इज़्ज़त प्यार मिलता है। और जिस दिन से मैंने ये सब करना शुरू कर दिया ना, बहुत तकलीफ़ होने लग जाएगी मेरे हस्बैंड को। अभी तक तो मैं कुछ नहीं करती,
लेकिन मैं 2 साल से मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी होता है कि हाँ, काश मेरा भी कोई ख़्याल रखे, मुझे भी कोई प्यार करे, मेरी मैं क्या चाहती हूँ, क्या खाना पसंद है मुझे, कौन से कलर के कपड़े पहनना पसंद है मुझे, कहाँ घूमना पसंद है, ये सारी चीज़ें मेरे पार्टनर को पता होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं मैं वो खाना बनाती हूँ, कभी मना नहीं करती कि हाँ मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा मन नहीं है या मैं थकी हूँ। शायद ही कभी गुस्से में होती हूँ ना, कभी ऐसा होता है कि बाहर खा लेते हैं, मैं बनाती हूँ तो नहीं खाते हैं, तब मेरे को गुस्सा आता है कि हाँ क्यों मैंने बनाया इतने प्यार से और नहीं खाए। तो वो उस समय होता है कि हाँ ठीक है, बाहर से खा रहे हो तो बाहर से ही खाओ फिर। लेकिन मैं मोस्टली हमेशा जो बोलते हैं वो करती हूँ। वो बोलते हैं किसी से बात मत करो, मैं बात नहीं करती। मतलब मुझे अगला इंसान कंट्रोल कर रहा है और मैं कंट्रोल हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अकेले ठीक करने से नहीं होगा कुछ भी। एक तरफ़ा रिश्ता कभी नहीं चल सकता है, कभी भी नहीं चल सकता है। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो, पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, कोई भी रिश्ता हो। अब मेरी माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है ना, मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि क्या मुझे केस बंद करवाना चाहिए। मैं तो बहुत खुश थी, मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये लोग फोर्स कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे थे, चलो ठीक है हम लोग कोर्ट मैरिज करके केस बंद करा देंगे, ये सब सोचा था मैंने। अभी चीज़ें दोबारा से वैसी हो रही है तो मुझे तो बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा अब मुझे तो। एक्चुअली बात ये भी है कि मेरी वहाँ कोर्ट में जाती हूँ तो पूछा ही नहीं जाता है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। स्टार्टिंग में 1-2 बार पूछा गया था, उसके बाद से 2-3 बार पूछा ही नहीं गया मुझसे। अब पता नहीं क्या है। मुझे तो सब लोग बोलते हैं कि कहीं तुम्हारे लॉयर को भी ना ये लोग खरीद लिए हो, या क्योंकि लॉयर भी एक बार को मेरे पता नहीं, वो बोलते हैं कि केस बंद कराना पड़ेगा। अरे मैंने तो सुना है लोगों के सालों साल केस चलते हैं, तो मुझे कैसे बोल रही है कि केस बंद कराना पड़ेगा? 6 महीने ही केस चलता है खाली। अब मैंने लास्ट अप्रैल में केस डाला था और अब बोलते हैं ये लोग, मेरे लॉयर भी बोलते हैं कि केस बंद कराना पड़ेगा, जज भी यही बोलते हैं। पता नहीं, मुझे तो इतना सब कुछ नॉलेज नहीं है। और ठीक है, देखते हैं, बहुत सोचना पड़ेगा मुझे दोबारा। क्योंकि मेरे बच्चे की बात है, मैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए रह रही हूँ, क्योंकि मैं तो मूव ऑन कर भी लूँगी ना, मेरी तो चलो मैं मूव ऑन करके मेरे घर वाले हो सकता है मेरी दूसरी भी शादी कर दे, क्योंकि अकेले तो रहने नहीं देंगे मुझे, और मेरे हस्बैंड भी कर लेंगे। लेकिन कौन पीसेगा? मेरा बच्चा पीसेगा, और मैं नहीं चाहती कि अपने थोड़ी सी खुशी के लिए मैं अपने बच्चे की लाइफ बर्बाद करूँ। इस वजह से मैं सारी चीज़ें सह कर रह रही हूँ कि मेरी मेरी छोटी सी खुशी के लिए मैं अपने बच्चे की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती, क्योंकि दूसरा इंसान दूसरा ही होता है, चाहे वो दूसरी माँ हो चाहे दूसरा बाप हो, वो कोई प्यार नहीं करता। शायद ही कोई ऐसा होगा, हाँ अच्छे लोग भी हैं जो प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सब लोग गलत है, लेकिन मोस्टली लोग यही मिलते हैं जो अपनी औलाद से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हम कोर्ट केस पे जाते हैं ना, तो मैंने कोर्ट में देखा है कि ऐसे ऐसे माँ बाप भी आते हैं, मोस्टली बाप बाप आते हैं ऐसे जिनके बच्चे भी हो गए हैं, वो अपने बच्चों को देखने तक नहीं आए एक बार भी। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड नहीं आए थे देखने के लिए, और उनके बच्चे 3-3 4-4 5-5 साल के हो जाते हैं तब भी देखने नहीं आते। मेरे को स्टोरी जब और औरतें बताती हैं तो मुझे बहुत फील होता है कि काश अगर मैंने ये डिसीजन ना लिया होता कि मुझे आना है। मैं ज़िद करके आई थी, मैंने कहा नहीं कोर्ट भेज रही है तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे की बात है। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं लाते मुझे, तो मेरी भी सिचुएशन वैसी ही होती सेम। तो बहुत सारी बातें हैं, और जिस दिन मुझे लगा कि सारी सच्चाई
मुझे बतानी चाहिए तो मैं सब कुछ बता दूँगी सबको, पूरा सच क्या क्या मेरे साथ हुआ। बाकी वो सामने वाले जो भी अपना बताते रहें, बताए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिर्च मसाला देखिए, मेरे चरित्र पे भी उंगलियां उठेंगी, बहुत सारी चीज़ें उठेंगी, क्योंकि मेरे लॉयर ने पहले ही बता दिया था कि आदमी सब चीज़ों से हार जाता है ना तो चरित्र पे उंगली उठाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं पहले से रेडी हूँ। ठीक है, मेरा जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ज़्यादा सारी चीज़ें बताऊँ, सारी चीज़ें जिस दिन वक्त आएगा तो सारी चीज़ें मैं खोल के रख दूँगी, सबकी सच्चाई, अपने पति से लेके अपने देवर तक की सबकी मैं खोल के रख दूँगी। अभी सिर्फ मैं चुप हूँ तो अपने बच्चे की वजह से चुप हूँ, और चुप ही रहूँ तो बढ़िया है। सब लोग मुझे चुप ही रहने दें तो बढ़िया है। मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। मैं कुछ नहीं करूँगी अपने साथ। ये लोग जो सोच रहे हैं कि मैं थक हार के अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी अपने साथ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। हाँ, थोड़ा रोज़ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं सोचती। दिमाग से सोचती तो यहाँ नहीं होती मैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो पैसे लेती है और चल देती है। तो मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी सबके साथ खुश रहती हूँ, अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से बातचीत करती हूँ। जैसे कोई बता ही नहीं सकता कि हमारे बीच में इतना सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हस्बैंड के साथ इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, हंसती रहती हूँ। मेरी ऐसी आदत है। कोई मुझे 2 थप्पड़ मार देगा, उसके साथ कुछ देर तक मैं गुस्सा रहूँगी, उसके बाद मैं खुद ही बात करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे को दिल में लग जाती है तो वो तो सालों साल, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, तो वो तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं मन के अंदर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है। जिसको मैं बताऊँगी वो इंसान मेरा मजाक उड़ाएगा, वो इंसान मुझसे सुन के अपने घर वालों को बताएगा। तो मैं वो चीज़ें अब नहीं शेयर करती। पहले मैं हर चीज़ शेयर करती थी, हर चीज़ A to Z। अभी भी बीच में मैं शेयर करने लग गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मैं फिर से भरोसा करके गलत कर रही हूँ। मुझे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर भी, चाहे वो कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। कोई आज की डेट में आपका सगा नहीं है, सब मजाक उड़ाते हैं। सो इतना ही कहूँगी गाइस। और मोस्टली जो लड़कियां देख रही हैं उनको कहूँगी कि आप प्लीज़ किसी पर भी ट्रस्ट मत करिए, और शादी करने से पहले लड़के से ज़रूर मिल लीजिए, लड़के से बात कर लीजिए। हो सके तो 1 बार 2 बार टाइम ले लीजिए, 1 साल 1.5 साल अच्छे से उनके घर आना जाना शुरू करिए, घर का माहौल देखिए, घर वाले कैसे हैं, बातचीत करिए घर वालों से। उसके बाद ही शादी करिए। अगर आपको ठीक लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है, तभी शादी करिए। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, होता तो काश ये सब ना होता मेरे साथ। ठीक है, मेरी तो लाइफ जैसे है वो से है। जो चीज़ें मेरे नसीब, कहते हैं ना, नसीब से कोई नहीं भाग सकता, शायद मेरा नसीब ऐसा ही है। मेरे घर वाले तो सब कहते हैं नसीब है। ठीक है, शायद खुशी मेरी लाइफ में लिखी नहीं है। थोड़ा बहुत खुश होने की मैं कोशिश करती हूँ तो लोगों को पसंद नहीं आता। अब वो चिपक के जो मैंने फ़ोटो ली थी अपने हस्बैंड के साथ, फ़ोन आया, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, अच्छा नहीं लगा शायद दूसरों को। भाई पति से नहीं चिपकूंगी तो किससे चिपकूंगी? बाहर वालों से बोल दो, बाहर वाले से ही चिपक लूँगी फिर। अगर सबको इतनी तकलीफ़ है, जिस दिन बाहर वाले से चिपकने लग जाऊँगी उस दिन भी प्रॉब्लम हो जाएगी सबको। इतना ही बोलूँगी गाइस, थैंक यू सो मच। और मेरी मम्मी का सुबह आज फ़ोन आया, उनको पता नहीं कैसे सपना कुछ आया कि बहुत बुरा सपना देखा उन्होंने कि मुझे किसी ने मार दिया है। मम्मी का 3-4 बार फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया, भाई का फ़ोन आया। मेरी मम्मी जब भी कुछ देखती हैं सपना वपना ना, तब कुछ ना कुछ गलत होता है मेरे साथ। अभी पता नहीं क्या गलत होने वाला है, मुझे नहीं पता।
बट मैंने तो अभी घर वालों को यही बताया है कि ठीक है, सब नॉर्मल ही है अभी थोड़ा बहुत, तो परेशान ना हो। और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हों। और बस यही बोलना चाहूँगी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हंसी खुशी रहिए आप लोग भी। मेरी तो जैसे चल रही है। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक सह रही हूँ, मर जाऊँगी तो कोई फेंक भी दे तो क्या पता चलता है मुझे। पता चले मर जाने के बाद कहीं उठा के किसी ने फेंक ही दिया तो भी कुछ देखने थोड़ी आऊँगी मैं। जिंदा होते हुए जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मरने के बाद कोई क्या इज्जत करेगा मेरी। तो बस यही कहूँगी, आखिरी शब्द यही कहूँगी कि जो भी लड़कियां देख रही है सारी जांच पड़ताल करके ही शादी करें। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी की मैं इतना सुनूं किसी की, क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी। पहले मेरा यूट्यूब चैनल भी था, आर्टिस्ट माहिरा राजपूत करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी आईडी है। और एक दो और मैंने बनाई थी मेकअप के रिलेटेड भी मेरे यूट्यूब चैनल्स थे। तो अब तो मैंने देखा, कभी कभी ओपन करके देखती हूँ तो काफ़ी सब्सक्राइबर अनफॉलो कर देते क्योंकि आप अपडेट नहीं रहते हैं। तो ऐसा होता है, फॉलो अनफॉलो चलता है। तो इसीलिए लास्ट मैंने ब्लॉगिंग का चैनल बनाया है। आई होप कि इसमें सब लोग मुझे सपोर्ट करें और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन अपने बारे में सब कुछ मैं बताऊंगी। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों से। और बाय गाइस।